गोपाली तभी बने कान्हा जी गोपाल, और दूध दही से वे करें सबको माला माल। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आप सभी को दूरदर्शन परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। बहनों भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के दिन हमारा कृषि दर्शन का सजीव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित होता है, और इसमें हम कोई समसामयिक विषय लेते हैं और उस विषय से संबंधित आपकी जिज्ञासाओं एवं प्रश्नों का समाधान अपने एक विशेषज्ञ के माध्यम से करवाते हैं। तो आज के हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय है कृषि यंत्रीकरण, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं संयुक्त कृषि निदेशक, राष्ट्रीय जलागम, उत्तर प्रदेश कृषि भवन लखनऊ, त्र्यंबक मणि त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहनों भाइयों, हम अपने विशेषज्ञ से जानकारी प्राप्त करें। आपको बता दें कि हमारी फोन लाइन खुल चुकी है, आप सीधे हमारे विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं, और इसके लिए आप हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारा फोन नंबर है 0522-220-5756। ईमेल के माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, krishidarshan@gmail.com। बहनों भाइयों, जब भी आप हमें फोन करें तो अपनी टीवी की आवाज जरूर धीमी कर ले, ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से पहुंच सके। तो आइए अब रुख करते हैं अपने विषय की ओर और जानकारी प्राप्त करते हैं कृषि यंत्रीकरण के बारे में। त्रिपाठी जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, ये कृषि यंत्रीकरण का अभिप्राय क्या है और इसका हमारे किसान बहन भाइयों को लाभ किस तरह से मिल सकता है? धन्यवाद आपको कि बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है जी, और समसामयिक प्रश्न है। किसान भाइयों को मैं जन्माष्टमी की शुभकामना देना चाहता हूं। आपके प्रश्न पर आता हूं तो देखिए, सदियों से खेती करते आ रहे हैं किसान भाई। हम लोग किसान परिवार से हैं जी। हमारे यहाँ भी खेती होती है। लेकिन एक आश्चर्य की बात आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि किसान भाई जो हमारा देसी हल था, हाँ, उसके पीछे चलते थे और खेती करते थे। जुताई बुवाई 3-4 बार जब खेत में चलते थे तब उसके बाद बुवाई कर पाते थे जी। तो देसी हल में खेत को जुताई और बुवाई पूरा करने में लगभग 50 किलोमीटर चलना पड़ता था 1 हेक्टेयर जुताई बुवाई करने के लिए किसान को। बड़े आश्चर्य की बात है, 1 हेक्टेयर खेत का मतलब 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा, इतना बड़ा टुकड़ा खेत का 1 हेक्टेयर कहलाता है। और इसकी जुताई बुवाई पूरी करने में बैल के माध्यम से किसान भाइयों को लगभग 50 किलोमीटर चलना पड़ता था। त्रिपाठी जी, एक हमारे दर्शक फोन लाइन पर है, आपका उत्तर हम जरूर जानेंगे। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, बताइए। डॉक्टर साहब, मैं जानकारी चाहता था कि अगर छोटा कोई किसान कोई कृषि यंत्र या ट्रैक्टर खरीदना चाहता है, अगर उसके पास पैसा नहीं है पूरा, तो क्या सरकार से किसी प्रकार की सहायता मिल सकती है लोन के रूप में, और उसमें कुछ सब्सिडी वगैरह भी मिल सकती है? जी किसान भाई, धन्यवाद आपको कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। अन्य किसान भाइयों को इससे लाभ होगा। देखिए, डीबीटी स्कीम जो लागू हमारी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसका तात्पर्य है कि किसान भाई अपना पूरा पैसा लगा करके यंत्र खरीदेंगे, खूब मोल भाव करके अपनी कीमत पे आप यंत्र खरीदेंगे, और उसके बाद जो अनुदान की धनराशि जो लगभग 50% है यंत्रों पे, आधी कीमत आपके यंत्र के सत्यापन के बाद आप खरीदेंगे, सत्यापन होगा, सत्यापन के बाद आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये प्रक्रिया है जी। लेकिन किसी किसान भाई के पास धन की कमी है, वो नहीं खरीद सकते हैं अपना पूरा पैसा लगा करके, तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं, अवश्य लोन ले सकते हैं। और बड़े यंत्रों में तो भारत सरकार का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसमें 3% की ब्याज की सब्सिडी भी है, और स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार भी उसी तरह 3% एडिशनल दे रही है आपको। इसका मतलब कि कुल मिलाकर के 6% की आपको ब्याज में छूट मिलेगी, और लगभग मोटा मोटा 9-10% में ब्याज में आपको ब्याज में धनराशि मिल जाएगी। मतलब हमारे छोटे जो किसान हैं उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं। त्रिपाठी जी, एक दर्शक और हमारे फोन लाइन पर है, नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी से। हेलो हेलो। हाँ नंद स्वरूप जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ नमस्कार सर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो हमारे पुराने पद्धति के खेती होती थी, में पुराने जो यंत्र चलते थे, अब हाईटेक खेती बन गई, हाईटेक आदमी बनना चाहता है, तो हाईटेक फसल लेनी है, तो उन्हें हाईटेक कौन से यंत्रीकरण करना चाहिए जिससे अधिक पैदावार मिल सके और जल्दी काम पूरा हो सके? बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको मिश्रा जी हैं। जी जी, बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि देखिए ऐसा है कि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, निश्चित रूप से आपने कहा, और किसान भाइयों को भी, सबको देखिए, हमारे किसान भाई, किसान गृहणियां, शहरी लोग सब टेक्नोलॉजी में आजकल मोबाइल से भी हैं, कंप्यूटर का जमाना है। तो किसान भाइयों को देखिए, प्रिसीजन एग्रीकल्चर
हम लोग तो नई टेक्नोलॉजी में बात कर रहे हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, जिसमें कि घर बैठे आप पूरी खेती की निगरानी कर पाएंगे। और इवन जो क्रॉप सर्वे है आपका, जिसे पड़ताल बोलते हैं, लेखपाल खेतों में जा करके किस खसरा नंबर में कौन सी फसल बोई हुई है पूरा रिकॉर्ड करते थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई स्कीम लागू किया है जिसमें कि आपकी डिजिटल पड़ताल होगी खेतों में सैटेलाइट के माध्यम से, और जाकर के मौके पे फोटोग्राफ खींच करके, इसका मतलब फसल कट करके आएगी, उसके पहले पड़ताल बिल्कुल रियल पड़ताल होगी कि वास्तव में किस खेत में क्या फसल लगी हुई है, सरकार उस तरह प्लान कर पाएगी। तो जो नए यंत्र हैं, सबसे बढ़िया यंत्र तो बताऊं, देखिए यंत्रीकरण को 3-4 वर्गों में बांटे आज जो खेती है आपकी। तो पहले तो एक तो जुताई वाला जिसमें खेत की तैयारी वाले हैं, एक उसके बाद बुआई वाले यंत्र हैं, बुआई के बाद कटाई, मड़ाई और भंडारण के यंत्र हैं। तो देखिए सुपर सीडर में कहना चाहूंगा आपको, जो आपने जो एक पर्टिकुलर यंत्र बताना चाहूं, तो सुपर सीडर इतना बढ़िया यंत्र है कि उसमें जुताई, खेत की जुताई और बुआई और लाइन से बुआई एक बार में हो जाती है। इतना बढ़िया यंत्र है कि आपके समय की बचत है, आपकी डीजल की बचत है, आपके यंत्र में जितना आप यंत्र के साथ समय देते हैं, आप जो समय बचेगा दूसरे काम कर पाएंगे आप। तो सुपर सीडर किसान भाई को प्रयोग करना चाहिए, जो लाइन से बुआई करेगा और एक बार में ही आपके जुताई और खेत की तैयारी और बुआई वाले ऑपरेशन एक बार में पूरे हो जाएंगे। त्रिपाठी जी, एक दर्शक मुरादाबाद से आपसे कुछ जानना चाहते हैं। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ देखिए, मैं जो है किसान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं पर्यावरण संरक्षण का कार्य करता हूँ। बिल्कुल साहब, बताइए। जागरूक करता हूँ पर्यावरण संरक्षण के लिए किसानों के क्षेत्र में। जो हमारे निदेशक जी बैठे हैं जी जी, उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि तो जल संरक्षण के लिए, जल संरक्षण किस तरह से कम पानी में अधिक से अधिक पैदावार और खेती, हमारे कृषकों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और दूसरा ये है कि सौर ऊर्जा के लिए जो है हमारे किसानों को उपयोग करने के लिए किस तरह से आप प्रोत्साहित करते हैं। जी बिल्कुल, जरा आप मुझे ये इस विषय में बताएं कि क्या कार्यक्रम चल रहे हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण, बहुत समसामयिक प्रश्न पूछा है और आप कार्य भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण का काम आपका है जो कि वास्तव में प्रशंसनीय है। तो मैं इसमें बताना चाहूंगा कि भारत सरकार की और राज्य सरकार की, बाई चांस मैं नेशनल वाटर सेट देख रहा हूँ जो कि राष्ट्रीय जलागम कार्यक्रम है और जो पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण संबंधित है जी। तो सरकार की स्कीम आपने 2 चीजों में पूछा है, एक तो जल संरक्षण पे, दूसरा सोलर पे। तो सोलर वाली मैं पहले बता दूं, सोलर में 2 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, 5 हार्स पावर, 7.5 हार्स पावर और 10 हार्स पावर, इस सोलर पंप में सरकार अनुदान दे रही है और 60% अनुदान है, 40% किसान भाई को देना है। तो किसान भाई ने इसका बहुत व्यापक रूप से किसान भाई उपयोग कर रहे हैं। लगभग 30,000 से ज्यादा टारगेट हमारा नए साल के लिए भी है। 30,000 से ज्यादा सोलर पंप लगाई सरकार। तो इसमें किसान भाई इसका उपयोग करें, जिससे कि वास्तव में हरित ऊर्जा का है। इसमें आपकी डीजल की बचत होगी, बिजली की बचत होगी, और प्रकारांतर से जो आप पर्यावरण की बात कर रहे थे, तो उसमें डीजल और बिजली की जब बचत होगी तो उत्सर्जन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलेगी और सौर ऊर्जा से हमारे पंप चलेंगे, खेती हो पाएगी। तो लगभग 30,000 से ज्यादा हमारे टारगेट है, किसान भाई उसका लाभ लें। तो सौर ऊर्जा में तो लाभ है। दूसरा जो जल संरक्षण की बात आपने की, तो जल संरक्षण में देखिए, जल संरक्षण हमारा प्रकृति प्रदत्त वरदान है, जो कि कोई भी सरकार या कोई भी संस्था हर खेत को पानी पहुंचाने की कोशिश करे तो बड़ा विकट काम है, बड़ा काम है। त्रिपाठी जी, एक दर्शक और हमारे फोन लाइन पर हैं, जय देवी मिश्रा जी बाराबंकी से। हेलो हेलो हाँ जय देवी जी, क्या जानना चाह रही हैं आप? हाँ, जय देवी मिश्रा बाराबंकी से बोले। हमारा सवाल ये, जो ड्रोन है वो हम खेत में कौन कौन कार्य कर सकते हैं? जी, यंत्र से जी। देखिए, यंत्रीकरण में जैसे पहले मैंने बीच में थोड़ी सी चर्चा किया था कि आप यंत्रीकरण के कामों को 4 भागों में बांट सकते हैं। मोटा मोटा खेती जिस तरह से करते रहे हैं, खेती सबसे पहले खेती करने के लिए खेत की तैयारी चाहिए, खेत की तैयारी वाले यंत्र। उसके बाद बुवाई करना है हमको बीज की, तो बीज की बुवाई वाले यंत्र हैं। फिर खरपतवार नियंत्रण करना है, कीटनाशकों का प्रयोग करना है, उस संबंधित यंत्र हैं। आगे कटाई करनी है, मड़ाई करनी है और भंडारण करना है। तो सभी तरह के यंत्रों का प्रयोग आप कर सकते हैं खेती पे, और सभी तरह के यंत्रों में सरकार की तरफ से, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आपको कम से कम 50% की छूट मिल रही है।
तो हमारा आग्रह है किसान भाइयों से कि यंत्रीकरण योजनाओं का लाभ लें और तो इसके लिए आवेदन कैसे करना पड़ता है त्रिपाठी जी? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। आवेदन करने के लिए किसान भाइयों को 3 चीजों की जरूरत है। एक तो आपके खतौनी की, क्योंकि आप शुद्ध हो सके कि आप किसान हैं। दूसरा है आपका बैंक खाता जो कि आधार से लिंक हो, बैंक खाता होना चाहिए। तीसरा आपका मोबाइल नंबर, क्योंकि उसी मोबाइल नंबर में OTP आएगा, पता चलेगा कि आपकी बुकिंग हो गई। 3 चीजों के आधार पे आप किस विभाग की वेबसाइट हमारी जो है उस पे पारदर्शी जो योजना है, पारदर्शी योजना वाली वेबसाइट है, उस पर पंजीकरण कराना है। इसके लिए आपको अपने जिले के डिप्टी डायरेक्टर के पास जाकर के पंजीकरण करा लें। यदि आप खुद नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, खुद कोई दिक्कत है तो आप जिले में उप कृषि निदेशक कार्यालय वहां जाकर पंजीकरण करा लीजिए। पंजीकरण कराने के बाद आपको पंजीकरण नंबर मिलेगा। तो जैसे आपका आधार नंबर है उसी तरह उसी कहीं पर किसी पासबुक वगैरह में नंबर को लिखिए, एक बार मिलेगा, हमेशा काम आएगा वो। और उसके बाद हम यंत्रीकरण में बुकिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, समाचार पत्रों में एडवर्टाइजमेंट निकलता है, समय मिलता है कब से कब तक बुकिंग करना है आपको। आप बुकिंग करिए, बुकिंग करने के बाद आपको मैसेज आएगा। जब कंफर्म हो जाए आपकी बुकिंग, तब आपको यंत्र खरीद करके उसका बिल अपलोड करना है। जी त्रिपाठी जी, एक दर्शक हमारे मलियाबाद से फोन लाइन पर है। हेलो हेलो जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा सवाल ये है कि मुझे छोटे कृषि उपकरण चाहिए होगा और सब्सिडी के लिए मुझे कहाँ आवेदन करना होगा? हाँ जी, बहुत अच्छा। अभी मैं वही बता ही रहा था, आगे ऐड करता हूँ कि जो छोटे यंत्र हैं जिनकी की सब्सिडी की धनराशि 10,000 रुपए तक है। देखिए, बाकी बड़े यंत्रों में तो हम प्रक्रिया बदल गई, आगे बताऊंगा कि लॉटरी वाला सिस्टम आने वाला है। लेकिन छोटे यंत्र अब भी पहले आओ पहले पाओ की नीति पर हैं। जिन छोटे यंत्रों में 75% आप सीधे बुकिंग करके हमारे पोर्टल पे सीधे बुकिंग करिए, उसके बाद आपको मैसेज आएगा, कंफर्म होगा, आप यंत्र खरीदिए और यंत्र का बिल अपलोड करना है आपको हमारे पोर्टल पे, जो पारदर्शी पोर्टल है जिसमें आप बीज लेते हैं, खाद लेते हैं, अभी तक आप यंत्र लेते रहे हैं, उसी में अपलोड करेंगे बिल, सब्सिडी आपके खाते में चली जाएगी। दूसरा, छोटे यंत्र लेने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो भी किसान मेला, किसान गोष्ठी आपके क्षेत्र में लगती है, चाहे ग्राम पंचायत स्तर पे हो, चाहे ब्लॉक स्तर पे हो, चाहे जिले स्तर की गोष्ठी है, उसमें आप सीधे वहां जो डीलर दुकान लगाते हैं, सीधे उनसे यंत्र खरीद करके बिल अपलोड करिए और सीधे सब्सिडी आपको मिल जाएगी, आपको बुकिंग भी नहीं करना पड़ेगा। तो 25% यंत्रों में बिना बुकिंग के सीधे ले सकते हैं। दास जी काकोरी से फोन लाइन पर हैं, वो आपसे कुछ जानना चाहते हैं। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब नमस्ते। हाँ, नमस्कार। गौरी काकोरी लखनऊ से बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कृषि यंत्रीकरण में कौन कौन यंत्रों पे कितनी छूट मिलती है? हाँ देखिए, धन्यवाद, आपको बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। इसमें देखिए, जो आपके जुताई वाले यंत्र हैं, खेत तैयारी वाले यंत्र हैं, जैसे हैरो है, कल्टीवेटर है, रोटावेटर है, इन सभी यंत्रों में 50% छूट है। उसके बाद बुवाई वाले जैसे आपके सीड ड्रिल हैं, हैप्पी सीडर है, सुपर सीडर है, लाइन से बुवाई करने वाले यंत्र, इनमें भी 50% छूट है। फिर कटाई करने वाले रीपर है, रीपर बाइंडर है, थ्रेसर है मड़ाई करने वाला, इनमें 50% छूट है। इवन बखारी भंडारण के लिए बखारी आपको चाहिए, बखारी में 50% की छूट है। तो किस कार्य में काम आने वाले, शुरू से लेकर के जुताई से लेकर के अंतिम में कटाई और भंडारण तक जितने भी यंत्र काम आते हैं आपके, सभी यंत्रों में 50% की छूट, लगभग 50% की। अलग अलग किसान की कैटेगरी वार है, कुछ में 40%, कुछ में 50%। तो समूह के रूप में काम करेंगे, जब आप FPO बनाएंगे तो 80% तक की छूट है। तो देखिए, तो छूट 40%, 50%, और यदि आप FPO के रूप में लाभ लेना चाहें तो 80% तक की छूट है किसान भाई। तो FPO के माध्यम से तो हम त्रिपाठी बड़े यंत्र भी खरीद सकते हैं, बड़े यंत्र ले सकते हैं आप। FPO के माध्यम से संगठित होकर के किसान भाई जब लेना चाहें, और सरकार की प्रोत्साहन की नीति भी है कि FPO को प्रोत्साहित किया जाए, तो यंत्र के साथ साथ बहुत सारे और काम FPO कर सकता है, जिसको किसान भाइयों के हित में बहुत लाभकारी है। लेकिन यंत्र में आप फार्म मशीनरी बैंक ले सकते हैं, जिसकी लागत 15 लाख रुपए है, जिसमें सभी तरह के खेती में काम आने वाले सभी तरह के यंत्र हैं, लगभग ट्रैक्टर भी है। उसमें फोन लाइन पर है, वो आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं। हेलो। हाँ मानवेंद्र जी, क्या जानना चाह रहे हैं? जी नमस्कार। सर, हमें जानना ये है कि कृषि यांत्रिकरण में क्या क्या योजनाएं सरकार की तरफ से जो है हमें ऐसी हैं जिनका लाभ हमें प्राप्त हो सकता है वर्तमान में, अगर हम खेती कर रहे हैं और किसानी अगर कर रहे हैं तो? जी जी, हाँ, बहुत अच्छा सिंह साहब। देखिए, ऐसा है कि जो इस समय मुख्य रूप से यंत्रीकरण वाली 3 योजनाएं मैं बताना चाहूंगा आपको जो चल रही है। एक तो SMAM है, SMAM, सम मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। दूसरी है हमारी, तुम्हारे में आया सबको पता है कि किसान भाई कई बार जो फसल अवशेष है, खासकर धान का पुआल है, उसमें आग लगा देते थे,
उसको रोकने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन की योजना है, जिसे इन-सिटू योजना 60 में बोलते हैं। तीसरी योजना हमारी NFSM है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। उसके अंतर्गत दलहन, तिलहन, गेहूं सभी घटकों में यंत्रीकरण की योजना, यंत्रीकरण के कार्यक्रमों में अनुदान है। तो हमारी जो 3 मुख्य योजनाएं हैं जो भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों से वित्त पोषित हैं, इनमें सभी प्रकार के यंत्र जो मैंने पहले बताया आपको, चाहे जुताई वाले हों, चाहे बुवाई वाले हों, कटाई वाले हों, भंडारण वाले हों, मड़ाई वाले हों, सभी में मोटा मोटा किसान भाइयों को आधी छूट है, 50% की छूट है, जिसका लाभ आप ले सकते हैं। जी, यंत्र खरीदते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए? हाँ, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। किसान भाई जब भी किसी यंत्र खरीदना जाए, क्योंकि पहले तो शुरू में आप लोग यूपी एग्रो हमारा आउटलेट होते थे हर जिले में, वहां से यंत्र किसान भाई खरीद लेते थे। लेकिन अब सरकार ने जब से DBT व्यवस्था लागू है, आपको किसान भाइयों की छूट दे दी है कि आप कहीं से भी अपने मनपसंद डीलर से मनपसंद कंपनी का यंत्र खरीद सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने की जरूरत है कि वो यंत्र जो खरीद रहे हैं आप, वो किसी फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट हैं, जो हमारे 5-6 इंस्टीट्यूट हैं भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हैं। ये सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश लखनऊ में रहमान खेड़ा में जो हमारा राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान है, वो भी मान्यता प्राप्त है, जो कि यंत्रों का टेस्टिंग करता है। तो जो यंत्र खरीदें आप, उसका पहले डीलर से आप देखिए कि वास्तव में टेस्टेड है कि नहीं है। तो आप यंत्र खरीदिए, खूब मोल भाव करिए, जितनी कम से कम कीमत कर सकते हैं खरीदिए, क्योंकि सरकार को उसमें कोई दखल नहीं है। आप कम से कम कीमत में खरीदिए, और साथ में जो टेस्टिंग है वो टेस्टिंग रिपोर्ट की कॉपी भी लीजिए। जब टेस्टिंग रिपोर्ट से संतुष्ट हो जाए तब आप यंत्र खरीदिए, और किसी विभाग के कर्मचारियों का सहयोग भी लेने की जरूरत है आपको। क्योंकि हेमंत जी बस्ती से आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं। हेलो। हाँ, हम ये जानना चाह रहे हैं जी कि हमको फार्म मशीनरी बैंक लेना है। हाँ, तो थोड़ी बहुत जानकारी हमें कृषि विभाग से मिली है जी, लेकिन पूरी नहीं है। FPO हमको गठन करना पड़ेगा, बिना FPO गठन किए हमको फार्म मशीनरी बैंक मिल जाएगा? देखिए ऐसा है किसान भाई कि आपको फार्म मशीनरी बैंक जैसी 2 योजनाएं विभाग की हैं। एक कस्टम हायरिंग सेंटर कहलाती है, जो 10 लाख रुपए की योजना है। इसमें 4 लाख रुपए की छूट है, 40% की। ये व्यक्तिगत किसान भी ले सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से आप इसको ले सकते हैं, अकेले भी लेना चाहें। 10 लाख रुपए के यंत्र है, ट्रैक्टर है, साथ में बहुत सारे कई यंत्र हैं। कुल मिला के 10 लाख रुपए या अधिक के यंत्र होने चाहिए, जिसमें छूट 4 लाख रुपए मिलेगी, आप व्यक्तिगत ले सकते हैं। लेकिन यदि फार्म मशीनरी बैंक लेना चाहते हैं, जिसमें 80% की छूट है, 15 लाख रुपए की स्कीम है, 12 लाख रुपए छूट है, तो आपको FPO के रूप में संगठित होना पड़ेगा। FPO के रूप में जब संगठित हो जाएंगे आप, तो FPO को 80% छूट है, व्यक्तिगत किसान को 40% छूट है कस्टम हायरिंग सेंटर पे। तो यदि आपको 80% छूट लेना तो FPO बनाना पड़ेगा आपको। जी, त्रिपाठी जी कहते हैं कि जो फसल अवशेष की समस्या है, ये यंत्रों के द्वारा ही दी गई है। तो फसल अवशेष प्रबंधन के लिए भी क्या कुछ ऐसे यंत्र आए हैं जो इनका प्रबंधन कर सके? बहुत अच्छे यंत्र आए हुए हैं, और ये बड़ी समस्या है फसल अवशेष प्रबंधन की। खासकर क्योंकि किसान भाइयों ने पशुपालन से थोड़ा सा ध्यान अपना हटा लिया है, क्योंकि पशुपालन करते थे तो उसमें उनको फसल अवशेष उनके चारे के रूप में प्रयोग करते थे। लेकिन पशुपालन देख रहे हैं हम आपके किसान भाई, आदतें सबकी खराब हो रही, किसान भाई भी उसमें शामिल हैं कि आसानी से खेती करना चाहते हैं, पशुपालन नहीं करना चाहते। तो उसके लिए भी फसल अवशेष प्रबंधन के बहुत सारे यंत्र आ गए हैं, जिसमें कि लगभग 14 तरह के यंत्र हैं, जिसमें कि सीधे 50% की छूट हम दे रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि जो फार्म मशीनरी बैंक है, वो वास्तव में जो फसल अवशेष प्रबंधन की योजना उसके अंतर्गत ही मुख्य रूप से वो लाया गया था, और उसमें कम से कम 3 यंत्र फसल अवशेष प्रबंधन वाले होने चाहिए। तो फसल अवशेष प्रबंधन का एक तो जैसे कंबाइन से आप खेत काटते हैं, तो उसमें सुपर SMS लगाने की निर्देश है। सुपर SMS एक यंत्र है। एक यंत्र सुपर सीडर की मैंने भी बात किया था, चाहे 0 टिल सीड ड्रिल हो, चाहे हैप्पी सीडर हो, चाहे सुपर सीडर हो। धान की कटाई के बाद गेहूं की बुवाई के बीच में समय कम मिलता है, तो एक बार में जुताई और बुवाई, लाइन से बुवाई कर देता है, जिसमें बीज भी कम लगता है, खाद भी कम लगता है, लाइन से बुवाई हो जाती है, पैदावार भी अच्छी होती है और समय बचता है। तो सुपर सीडर का किसान भाई प्रयोग करें, जो कि फसल अवशेष का बहुत अच्छा यंत्र है, जिससे कि खड़ी जो ठूंठ खड़ा हुआ है आपका फसल अवशेष, उसमें आग लगाने की जरूरत नहीं है। खड़े ठूंठ में ही लाइन से बुवाई हो जाती है, और कुछ दिन बाद जब वो ठूंठ सड़ जाता है तो खाद का काम भी करता है, उत्पादकता बहुत अच्छी है। तो सुपर सीडर का प्रयोग किसान भाई करें, बहुत अच्छा यंत्र है, जो कि फसल अवशेष प्रबंधन का यंत्र है। किसानों के लिए आपने बहुत सी योजनाएं बताई, अगर इन योजनाओं का लाभ लेना हो या इनके बारे में और जानकारी प्राप्त करना हो तो हम संपर्क कहाँ करें? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। किसान भाई अपने जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय में, हर जिले में हमारे एक डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर है, उप कृषि निदेशक कार्यालय, वहां जा करके हर तरह की अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। साथ ही हर विकास खंड में हमारा बीज केंद्र है, जिसको आप हमेशा बीज लेते आए हैं, वहां जा करके आप वहां से किसान कर्मचारियों से जानकारी ले सकते हैं जो निकटवर्ती। साथ ही एक और बताना चाहूंगा कि हर ग्राम पंचायत लेवल पर
अभी हमारी किसान पाठशालाएं हुई हैं, मिलियन फार्मर्स स्कूल जो समाप्त हुई हैं 30 तारीख तक चल रही अच्छा, थी। अच्छा। तो इसमें भी किसान भाई गए होंगे। हर आपके यहाँ आपके डोर स्टेप पे समझिए, आपकी ग्राम पंचायत की पाठशाला हमारी आयोजित हुई थी। ये हर रबी खरीफ में आयोजित होती है। तो आप चूक गए होंगे, इस बार गए होंगे तो बड़ा अच्छा है, उसका लाभ लेंगे। आप नहीं गए होंगे तो अगली बार जब आयोजित हो तब जाएं, या हमारे विकास खंड स्तर जो बीज भंडार है वहां जाइए, या तो हमारे जिला स्तर पे जिला कृषि अधिकारी या डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर कार्यालय में जाकर सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी, अगर कोई समस्या हो तो सीधे जनपद स्तरीय आप कृषि कार्यालय में जाकर के अपना समाधान कर सकते हैं। त्रिपाठी जी, आज आपने बहुत उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, जैसा कि हमारे त्रिपाठी जी ने बताया कि किस तरह से कृषि यंत्रीकरण से हमारे किसान बहन भाई लाभान्वित हो सकते हैं, त्रिपाठी जी ने जो बातें बताई उस पर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। बहनों भाइयों, हमारे कार्यक्रम से संबंधित आप अगर आपके कोई सुझाव हो या किसी विषय पर आप जानना चाहते हो तो हमें लिखकर जरूर भेजिएगा। और इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता कृषि दर्शन, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24, अशोक मार्ग, लखनऊ। पिन कोड है 226001 और ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। बहनों भाइयों, इसके साथ ही अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।